आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। पहला, आज जिस स्टोरी को मैंने कवर किया है उसका नाम है द नाइट ऑफ लिविंग डेडपूल, और डेडपूल के नाम से ही बस तुम समझ सकते हो कि स्टोरी में कितने ट्विस्ट होने वाले हैं। और जब ये कहानी खत्म होगी तो तुम ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये क्या था और आखिर अब आगे क्या। तो बस हेडफोन्स लगा लो, फोन साइड में टिका दो और मजा लो इस सफर का। तुमने ये बात शायद कभी ना कभी सुनी ही होगी कि दुनिया का अंत किसी धमाके के साथ नहीं बल्कि होगा एक सन्नाटे के साथ। स्टोरी की स्टार्ट में हमें डेडपूल एक कैफे में पड़ा हुआ दिखता है। मतलब हाँ, वो सच में 2-4 दिनों से कैफे में पड़ा हुआ था और बाहर दुनिया में क्या चल रहा इसकी उसे जरा से भी खबर नहीं थी। अब जैसे ही वो थोड़े होश में आके वहां से बाहर आता है तो उसकी नजर पड़ती है एक न्यूज़पेपर में जिसपे लिखा था द डेड वॉक। मतलब हाँ, अगर मैं समझा कर कहूँ तो अब पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। चलो अब एक मोमेंट के लिए चलते हैं डेडपूल के दिमाग में कि आखिर इस वक्त बंदा सोच क्या रहा। एंड डेडपूल बे लाइक, 1 मिनट, ये नहीं हो सकता, ये जरूर कोई मजाक है। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मरा पड़ा था, दुनिया ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती, वो भी बिना किसी सिग्नल के। अब डेडपूल खुद ही सोचता है, वैसे शायद कुछ सिग्नल तो थे, जैसे मेरे छत से एक फेंके आदमी का अचानक से गायब हो जाना, या एक हसीना का किसी को काट लेना, या लोगों का सुबह सुबह कब्रिस्तान में मॉर्निंग वॉक करना। पर शायद ये सिग्नल्स इतने छोटे थे कि मेरे साथ साथ बाकियों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। और इतना कुछ होने के बाद भी बस अब डेडपूल इसी सोच में था कि चलो दुनिया मेरी वजह से तो खत्म नहीं हो रही। और अब यहाँ शुरू होता है इस सुनसान शहर में डेडपूल का सफर। शुरुआत में तो डेडपूल को उस शहर में सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं मिलता, पर जैसे ही वो शहर में थोड़ा और आगे बढ़ता है उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। और यहाँ जैसे ही डेडपूल उस आवाज तक पहुँचता है, यहाँ उसके सामने एक जिंदा ज़ॉम्बी खड़ा था। अब चलो यहाँ से सिचुएशन समझना। डेडपूल को पास आता देख उस ज़ॉम्बी के मुंह से आवाज निकलती है, मुझे मार दो। और यहाँ ज़ॉम्बीज़ को बोलता देख के डेडपूल, छोड़ो मुझे भी शौक लगा था कि यहाँ ज़ॉम्बीज़ बोल रहे। तो अब यहाँ हमें इस कहानी की ये खास बात पता चलती है कि जो भी वायरस इन लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा वो इनके शरीर पे तो कंट्रोल ले रहा, पर ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ये लोग पूरे होश हवास में बात कर सकते हैं। और यहाँ वो ज़ॉम्बी फिर से कहता है, प्लीज मुझे मार डालो, अब ये मुझसे सहा नहीं जाता। तो अब जैसे ही डेडपूल उस ज़ॉम्बी की मरने की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी गन निकालता है, डेडपूल की गन देख के उस ज़ॉम्बी की आंखों में एक अलग सा ही डर था और वो कहता है, नहीं गन नहीं। पर उसके इतना कहते ही गोली चल चुकी थी और गोली के चलने के बाद हमें उसके डर का कारण पता चला। उस गोली की आवाज सुन के वहां पूरे ज़ॉम्बीज़ की सेना आ चुकी थी। तो अब बस डेडपूल के सामने ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड है और बस तुम उन ज़ॉम्बीज़ की बातों पे ध्यान देना। कोई डेडपूल से अपनी जिंदगी वापस मांग रहा था, तो कोई अपने लिए मौत, कोई कह रहा था कि मैंने अपनी कैट खा ली, तो कोई ज़ॉम्बी बन के भी अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी। तो अब सीन कुछ ऐसा था कि उन ज़ॉम्बीज़ का हमला डेडपूल पे शुरू हो चुका था और बस डेडपूल किसी तरह वहां से बचने की कोशिश कर रहा था। पर एक पल ऐसा आता है कि डेडपूल वहां चारों ओर से ज़ॉम्बी से घिर चुका था। पर तभी अचानक से आवाज आती है राइफल्स के चलने की, जो कि कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स ही थे। तो किसी तरह बस अब डेडपूल इन सर्वाइवर्स के साथ वहां से निकलता है। और अब हमें यहाँ पता चलती है पहले की कहानी कि किस तरह अचानक से लोग एक दूसरे पे ज़ॉम्बी बन के हमला करने लगे। पर उन सर्वाइवर्स से डेडपूल का सिर्फ एक ही सवाल था कि कहाँ हैं बाकी के हीरोज। और इसके जवाब में एक सर्वाइवर कहता है कि डेडपूल, अब तुम्हारे अलावा और कोई हीरो नहीं बचा, ना तो कैप्टन अमेरिका और ना ही कोई एवेंजर। और ये इस कहानी का वो सीन था जहां तुम डेडपूल के चेहरे का रंग उड़ता देख सकते हो। कहानी आगे बढ़ती है और अब जब वो सारे ज़ॉम्बी से थोड़े दूर आ चुके हैं तो हम भी उन बचे हुए सर्वाइवर्स को जान लेते हैं, जिसमें थे 2 बच्चे, एक सोल्जर, एक आदमी जिसके हाथ में एक अजीब सी चोट थी जिसका कारण हमें अभी तक पता नहीं चला था, और एक थोड़ी बुजुर्ग पर हैवी ड्राइवर ढेंचा एक दादी। तो बस अब गाड़ी में बैठकर डेडपूल को ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहा था और तभी वो सोल्जर कहता है कि डेडपूल अपनी गोलियां बचा कर रखो, हमारे पास गोलियां लिमिटेड है। और तुम यहाँ डेडपूल की आवाज में वो शौक देख सकते हो कि क्या मुझे गोलियां बचानी पड़ेगी। अब थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्हें एक बैरिकेड नजर आता है, तो बस बैरिकेड चेक करने डेडपूल गाड़ी से नीचे उतरता है और वहाँ पीछे से ढिंच एक दादी की आवाज आती है, अरे पागल बेवकूफ, कहाँ जा रहे हो। डेडपूल कहता है कि वहाँ सर्वाइवर्स होंगे और तुमने ही कहा था मैं आखिरी सुपर हीरो हूँ, और सुपर हीरोज तो हर जगह सर्वाइवर्स चेक करते हैं, वो किसी को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। दादी कहती है, हाँ हाँ बस यही कारण है कि आज सारे हीरोज खुद ही चेक आउट हो चुके हैं। अब यहाँ डेडपूल के साथ बाकी लोग भी सर्वाइवर्स के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डेडपूल बस अपने फनी अंदाज में कहता है, डेडपूल है दुनिया का आखिरी सुपर हीरो और उसे हो रहा प्राउड अभी के अपने काम पर। अब कहता है
है उसका दिल कि किसी अर्जेंट मैसेज का फटने वाला है बिल, और वो है कि अब एक गाना क्या सुन रहे, भागो यहाँ से, सामने ज़ॉम्बीज़ हैं। दादी कहती है डैम, मैंने पहले ही कहा था ये सेफ नहीं है। तभी अचानक से आवाज आती है और यहाँ उस आदमी के चोट का कारण हमें पता चलता है, उसे पहले एक ज़ॉम्बी ने ही काटा था और अब हमारी ढिंचैक दादी का साथ हमारे लिए यहीं तक था। अब डेडपुल बाकी दो बच्चों और उस सोल्जर को लेके वहां से निकलता है। कहानी आगे बढ़ती है, वक्त गुजरता है। पहला हफ्ता, डेडपुल कहता है हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। दूसरा हफ्ता, डेडपुल कुछ नहीं हो रहा, और ऐसे ही कुछ आगे के हफ्ते गुजरते हैं और अब डेडपुल जंगल के बीच में एक कैंप लगाने का आइडिया देता है। यहाँ डेडपुल ने अपने ग्रुप का एक नाम भी रख लिया था और वो था डेडपुल स्काउट्स। डेडपुल कहता है जल्दी करो डेडपुल स्काउट्स, हम लगभग पहुंच ही गए। इस पे सोल्जर रिप्लाई करता है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम हमें ये बुलाना बंद करोगे। डेडपुल कहता है तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली गई है डेडपुल स्काउट के मेंबर, और रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी कर दी गई है, तो बस अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुमसे तुम्हारा मेंबर्स बैच छीन लूंगा। गॉट दैट। अब वो सब कैंप की जगह पर पहुंचते हैं और डेडपुल कहता है एक बढ़िया जगह लग रहा कैंप फायर और मेरे हॉट डॉग्स के लिए जो मुझसे बात करने के लिए तड़प रहे होंगे। इस पे सोल्जर रिप्लाई करता है डेडपुल क्या तुम भूल गए हमारे पास खाने के लिए सिर्फ एक चॉकलेट बार ही बची है, हम इसके 4 हिस्से कर सकते हैं। डेडपुल कहता है क्या किसी को अपने चॉकलेट के हिस्से के बदले थम फाइट करनी है? देखो मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा पर मुझे। फिर डेडपुल अचानक से रुक जाता है और कहता है पर मुझे कुछ खास भूख नहीं, तुम मेरा हिस्सा भी बच्चों को दे दो। और बंदा सवाल करता है क्या तुम्हें लगता है कि हमें काफी दिनों से ज़ॉम्बीज़ नहीं दिखे? क्या पता शायद कुछ अच्छे के लिए हमारी किस्मत बदल रही। सीन शिफ्ट होता है और अब रात का समय आता है और बस डेडपुल कुछ हसीनाओं के सपनों में खोया हुआ था ही कि सोल्जर उसे उठाता है और कहता है डेडपुल उठ जाओ, डेडपुल उठो, दोनों बच्चे गायब हैं। डेडपुल रिप्लाई करता है क्या बच्चे गायब हैं? ये कैसे हो सकता है, वो दोनों कहाँ गए? सोल्जर कहता है शायद कहीं खाने की तलाश में चले गए होंगे पर हमें उन्हें जल्दी खोजना होगा। डेडपुल चलो उन्हें वापस लाया जाए। अब थोड़े आगे बढ़ते ही उन्हें कब्रिस्तान नजर आता है। डेडपुल कहता है ये कब्रिस्तान मैंने तो यहाँ नहीं देखा था, सोल्जर क्या तुमने देखा था? सोल्जर रिप्लाई करता है हाँ मैंने देखा तो था पर इससे क्या, ज़ॉम्बी वायरस तो केवल जिंदा लोगों को ही ज़ॉम्बी बना रहा ना। डेडपुल वहाँ की मिट्टी देखकर कहता है ये अभी अभी खोदी गई है और अगर ये ज़ॉम्बी वाली चीज कोई वायरस है तो वायरस म्यूटेट हो सकता है और क्या पता। डेडपुल की इतना कहते ही सामने से आवाज आती है मिस्टर डेडपुल, मिस्टर सोल्जर। डेडपुल रिप्लाई करता है बच्चों क्या ये तुम हो, सामने आओ। सामने से रिप्लाई आता है हमने एक आवाज सुनी थी, हमें लगा कोई खरगोश है तो हम आपको ब्रेकफास्ट के लिए सरप्राइज करना चाहते थे। डेडपुल कहता है ये सब बातें बाद में हो जाएगी, पहले सामने आओ। और तभी एक आवाज आती है। बच्चे कहते हैं हमें लगा ये एक खरगोश था पर हम जब वहाँ पहुँचे उन्होंने हमें ढूंढ लिया। डेडपुल कहता है उन्होंने? हाँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, किसने? और तभी वो दोनों सोल्जर पे अटैक कर देते हैं और साथ ही हमें यहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ जमीन से निकलते भी दिखते हैं। अब यहाँ डेडपुल के पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता और वो कहता है मुझे नहीं पता तुम मुझे सुन सकते हो या नहीं पर तुमने इस खत्म होती दुनिया में मुझे उम्मीद दी, तुम मेरे लिए एक परिवार की तरह थे पर मुझे माफ करना। और अब यहाँ फिर एक बार डेडपुल अकेला हो चुका था। वैसे यहाँ अकेला कहना थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि डेडपुल अपनी पुरानी टीम तो पीछे छोड़ आया था पर अब अपने साथ एक ज़ॉम्बी का काटा जख्म ले आया था। वो जख्म तो तुरंत हील हो जाता है पर शायद ये जख्म डेडपुल के सफर में कुछ खास मोड़ लाने वाला था। अब कहानी आगे बढ़ती है, वक्त गुजरता है और वो वेस्ट वर्जीनिया नाम की एक जगह पहुंचता है जहाँ डेडपुल को इस उजड़ती दुनिया से कुछ अलग ही देखने मिलता है। वहाँ के लोगों ने हर जगह बैरिकेड्स बना रखे थे। डेडपुल कहता है अंदर तो ज़ॉम्बीज़ का नामो निशान नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है खूबसूरत है ना। डेडपुल सरप्राइज होके कहता है कौन? पीछे मुड़ने पर उसे कुछ ओल्ड लेडीज का पूरा ग्रुप दिखाई देता है। उनमें से एक कहती है सॉरी स्वीट हार्ट, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, हमने तो बस तुम्हें शहर की तारीफ करते देखा तो सोचा हम खुद को भी इंट्रोड्यूस कर दें। डेडपुल कहता है क्या आप यहाँ रहते हैं? ओल्ड लेडी रिप्लाई करती है नहीं हम तो बस ट्रैवलर्स हैं, हमने सुना था इस जगह के बारे में कि कैसे ये पूरी दुनिया से कटा हुआ है और यहाँ ज़ॉम्बीज़ का कोई नामो निशान नहीं, सीधी भाषा में कहें तो एक जन्नत। ओल्ड लेडी कहती है हम काफी दूर से इस जगह की तलाश में आए हैं और अब जब हम ये जगह मिल गई है हम इसे तबाह कर देंगे, फिर लूट लेंगे हर वो चीज जो इसके पास है। अब यहाँ डेडपुल फिर से ख्यालों में खो जाता है और सोचता है कि आखिर कैसे मेरे बस कुछ ही दिन सो जाने से दुनिया की इतनी बुरी लग गई। मतलब मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हूँ कि मुझे लगता था अगर दुनिया का अंत हुआ तो होगा मेरी ही वजह से, जैसे मैं ही कभी किसी ज़ॉम्बी को जिंदा कर दूंगा या किसी जादुई किताब से कोई गलत मंत्र पढ़ दूंगा
पर नहीं, यहाँ तो मैं बस सोया कुछ दिन और अब दुनिया खत्म होने की कगार में है। अब यहाँ डेडपूल ख्यालों से बाहर प्रेजेंट में आता है। वेल, अगर मैं अभी तुम्हें इन बुजुर्ग महिलाओं की दिक्कत बताऊं तो इन्हें बस सिविलाइजेशन पसंद नहीं। तो बस अब ये सारे सन की भटक रहे कुछ गन्स लेके, और इनका मिशन एक ही है कि ये सारे शहर तबाह कर दें। अब यहाँ डेडपूल उनके लीडर से पूछता है, मतलब तुम यहाँ भी इन्हें मार पीट के इनके सारे सप्लाईज लेने वाले हो? और जैसे ही उनकी लीडर हाँ बोलती है, डेडपूल एक अलग ही डार्क टोन में कहता है, तो चलो चल के वहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। हा ओके। तो सच में अब यहाँ स्टोरी एक अलग ही टर्न ले रही। क्या डेडपूल उन सनकियों का साथ दे के वो शहर तबाह कर देगा, या बिना उनके साथ के ही तबाह कर देगा? तो आगे अब आखिर क्या होगा, उस शहर के लोगों का, या इस पूरे ज़ॉम्बी अटैक का, या खुद डेडपूल का? वेल, अगर मैं गेस करूँ तो तुम्हारे मन में होना चाहिए सवाल कि क्या होगा इस कहानी का। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर इस स्टोरी में यहाँ तक पहुंचे हो तो बताना आखिर अभी तक की कहानी तुम्हें कैसे लगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।